दनकौर के अस्तौली गांव में स्वर्गीय श्रीचंद भाटी जी की पुण्यतिथि पर उनके पुत्र राजेंद्र सिंह भाटी और उनकी पुत्रवधू डॉक्टर नीलम भाटी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें खेल से जुड़ी प्रतिभाएं, शिक्षा से जुड़ी प्रतिभाएं और विभिन्न क्षेत्र से जुड़ी प्रतिभाएं, जो आसपास की प्रतिभाएं और दूर दराज की भी थी, उसमें उन लोगों को भी सम्मानित किया गया जो अपने बच्चों को एक तरीके से मोटिवेशनल कर रहे हैं, मतलब उन्हें जिनके बच्चे अच्छा नाम कर रहे हैं। इसके अलावा खिलाड़ी बबीता नागर और नेहा राठी भी इस कार्यक्रम में पहुंची। इस कार्यक्रम में जेवर विधायक धीरेन्द्र जी भी पहुंचे और भाजपा नेता तेजा गुजर जी के अलावा GN ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर BL गुप्ता जी भी इस कार्यक्रम में शरीक हुए। नीलम भाटी जी ने बताया कि वो हर वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन करती हैं और प्रतिभाओं को और जो विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें सम्मानित करने का प्रयास करती हैं। देखें पूरे कार्यक्रम की झलकियां। टीचर सबको वही लेक्चर देता है, उसी में से एक फर्स्ट आता है और एक फेल हो जाता है, तो ये बच्ची फर्स्ट वाली है। तो इसलिए ये सारे का सारा श्रेय जाता इस बिटिया को ही है। टीचर का काम तो शिक्षा देना है और शिक्षा एक ऐसा दान है, जितना दोगे उतना बढ़ेगा। अनेकों रोजगारों का सृजन करेंगे, उससे इस क्षेत्र में खुशहाली आएगी। ऐसे लोग जो स्किल्ड नहीं हैं, उन लोगों को भी रोजगार के बहुत माध्यम मिलेंगे। दोबारा भी आपने मुझे चुना, मैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। पहले मुझे 23,000 वोटों से आपने जिताया था और इस बार मुझे 60,000 वोटों से जिताया। तो यह जो आपका दुगना और तिगना कर्ज मेरे ऊपर है, मेरा पूरा प्रयास होगा कि इस क्षेत्र को तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचाऊं, इस क्षेत्र की खुशहाली के लिए और आप लोगों का सम्मान बढ़ाने के लिए काम करूं, अपने नौजवान भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए काम करूं। इसी भावना के साथ मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। जिन परिवारों में अपने बुजुर्गों के पद चिन्हों पर चलने वाले पैदा हो जाते हैं, समाज की विरासत को संभालने वाले पैदा हो जाते हैं, वह समाज सदैव समाज के बीच में परिवार हमेशा जिंदा रहता है। और इसी तरह से श्रीचंद भाटी जी के समाज में जो प्रतिभा से कार्यक्रम करते हैं वो एक सराहनीय कार्य है। और ये गांव तो वैसे भी ऐतिहासिक गांव है। पूरे जिले से अगर इस गांव की तुलना करें तो सबसे ज्यादा दिल्ली पुलिस में या यूपी पुलिस में जवान अस्तौली गांव के ही हैं। लाइब्रेरी वाले अपनी सोच हमेशा ऊंची रखिए। बाज पक्षियों का राजा है। जब आंधी तूफान बारिश आती है तो बाज बादलों को पार करके ऊपर चला जाता है और हर जीव जंतु प्राणी अपने अपने घोंसलों में दुबक जाते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है, भाई आप चाहे ग्राम पाठशाला में पढ़ रहे हैं, चाहे कहीं भी पढ़ रहे हैं, हमेशा अपनी सोच ऊंची रखिए।
आदमी की सोच अगर ऊंची है तो वो कुछ भी कर सकता है। एक अखबार बेचने वाला क्या बन सकता है? देश का राष्ट्रपति। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री। लेकिन चाय बेचना उसका व्यवसाय नहीं था, उसने अपने बाप की हेल्प की, उसके बाप का व्यवसाय था चाय बेचना। लेकिन मोदी जी ने बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई मेहनत हर जगह रहे। इसी तरह से डॉक्टर अब्दुल कलाम। और हमेशा छोटी सोच और पांव की मोच कभी आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती। आप अपनी सोच हमेशा ऊंची रखिए। और जहां तक हमारी ग्राम पाठशाला की टीम की बात है, ये मेरी प्रशंसा करते रहते हैं। भाई एजुकेशन से ही मैंने रुपया कमाया है और उसमें से कुछ श्रेय अगर एजुकेशन को चला जाएगा तो उसके लिए मुझे कोई धन्यवाद की जरूरत है नहीं। आज भी मैं अपने साथ बुक्स वगैरह लाया हूँ, तो बहन जी से कहूँगा कि गाड़ी से उतरवा लेंगे। और कभी भी मेरी कहीं भी जरूरत हो तो मैं सदैव आपके लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ। थैंक यू नीलम जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया, इतना सम्मान दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा, आपको अभी बड़े मंच पर सम्मानित किया गया। IAS PCS जनक कितने लोग, बड़े काबिल लोग बैठे थे इस कार्यक्रम में, ग्राम पाठशाला के लोग भी बैठे थे। तो आप इस सम्मान के बारे में क्या कहेंगी? यहाँ पे आके मुझे पता चला आज बहुत बड़े, ये पता चला कि हमारे गांव में भी, आसपास के गांव में भी इतने बड़े बड़े लोग रहते हैं और जिन्होंने कितनी सारी डिग्रियां ली हुई है। बहुत सारे ऐसे लोगों को जानने का मौका मिला। और एक बार बाहर निकलो, बहुत लोग हेल्प करने के लिए आते हैं। आज भी इतने सारे लोग, बस हम एक सिमटे हुए हैं एक जगह पे, हम निकलते नहीं है हेल्प लेने के लिए, बाकी लोग हेल्प करने के लिए इतने सारे खड़े हुए हैं। हम आज यहाँ असकौली गांव में आप पहुंची, यहाँ एक कार्यक्रम है जो एक ग्राम पाठशाला के लोग इन्होंने आयोजित किया है और एक मोटिवेशनल कार्यक्रम है, आपको भी सम्मानित किया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज मैं यहाँ इस गांव में आके बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। और जो ये एक पहल की है, यहाँ पे इन्होंने लाइब्रेरी का भी उद्घाटन किया है, तो ये आने वाले जो बच्चे हैं इससे बहुत कुछ सीखेंगे। और हम स्पोर्ट्स पर्सन है, मैं अर्जुन अवॉर्डी हूँ। अगर हमारी भी कहीं यहाँ जरूरत पड़ेगी तो हम भी अपना सहयोग जरूर देंगे। हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद है, बबीता नागर जी। आप जानते होंगे सदुल्लापुर में बहुत बड़ा एक मिशन चला रखा है इन्होंने, फ्री ट्रेनिंग देती है। तो आप क्या कहेंगे, आपको भी सम्मानित किया गया? मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस गांव के लोगों को और स्पेशली नीलम जी को, जिन्होंने ग्राम पाठशाला के थ्रू जो मुहिम चला रही है, तो बहुत अच्छी मुहिम है और आगे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत अच्छा साबित होगा एक मील का पत्थर। क्योंकि घर घर जाके, हर गांव जाके जो ये लाइब्रेरी बना रहे हैं, इससे सभी बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। और मेरा ये मानना है, पढ़ी लिखी लड़कियां हो या लड़के हों, एक अच्छी मिसाल रखते हैं और आगे आने वाले टाइम में रोजगार है उनमें भी हमें देखो पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता होती है। तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहती हूँ, स्पेशली ग्राम पाठशाला टीम का। जय हिंद, जय भारत।